स्क्रीन पर ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये विकिपीडिया से ली गई है। भारतीय एयरफोर्स की लिस्ट है। ये लिस्ट है उन विमानों की जो भारतीय एयरफोर्स में है। इसमें आप ये सेक्शन देख पा रहे हैं मिग 21 का। ये सोवियत यूनियन के जमाने में भारत ने खरीदी और आज भी इन सर्विस सेक्शन में देखिए 64 विमान सोवियत संघ के जमाने से खरीदे गए आज भी इन सर्विस में हैं हमारी भारतीय एयरफोर्स में। तो जरा सोच के देखिए प्लेन्स क्यों नहीं क्रैश होंगे, क्यों रशियन प्लेन्स क्रैश नहीं होंगे, क्यों हमारे पायलट्स जिन पर हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए उन्हें फाइटर पायलट बनाने में वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। ये एयरक्राफ्ट भी जो करोड़ों के होते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। साथ में हम देश का एक बेहतरीन सैनिक भी खो देते हैं। हर साल खबरें आती हैं देश के पायलटों के निधन की, उनके शहीद हो जाने की, सिर्फ एक प्लेन को टेस्ट करते समय उड़ाते हुए या नॉर्मली किसी ड्रिल के दौरान। बिना युद्ध के हमने जितने पायलट खोए उतने तो युद्ध में नहीं खोए दोस्तों। इसके पीछे क्या कारण है? क्या रूसी सामान खराब है? क्या रूस भारत से दोस्ती का जो चेहरा, जो मुखौटा लगाकर मिलता है, इसके पीछे कोई शातिराना चाल है रशिया की भारत को खराब सामान बेचने की? जरा सोच के देखिए कि फिर से उस लिस्ट को देखिए विकिपीडिया वाले जो हम दिखा रहे थे। भारत ने रशिया सोवियत यूनियन से जितने एयरक्राफ्ट्स खरीदे हैं उतने दुनिया में किसी और से नहीं खरीदे। आप लिस्ट में देख सकते हैं सोवियत यूनियन, रशिया, ये सारे नाम आते हैं। और सबसे ज्यादा प्लेन्स हमारे पास में जो फाइटर प्लेन्स हैं वो सुखोई Su-30 है, 272 रशिया से खरीदे। ऐसी स्थिति में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी चीज को दूसरे देश से भारत में लाते हैं तो उसे मेंटेन करने का स्किल हमारे देश में है भी कि नहीं। हमें रशिया वो सपोर्ट मेंटेनेंस के दौरान दे पा रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, पुराने एयरप्लेन्स को हमें खारिज करना होगा। अगर पुराने प्लेन्स जिनकी मेंटेनेंस सही नहीं है, जिनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है या जो क्लोज टू एक्सपायरी हैं, उन्हें हमें छोड़ना होगा, अन्य तो हमारे पायलट इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे। इसके पीछे रशिया का कोई मंसूबा है या नहीं, इस पे तो हम नहीं कर सकते टिप्पणी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पुराने इक्विपमेंट को फाइटर प्लेन्स की तरह इस्तेमाल करने में हमारा ही नुकसान है। सबसे बड़ी बात, अभी हम आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो उसी विकिपीडिया पेज से लिया गया है जिसमें शो हो रहे हैं भारत में मौजूद हेलीकॉप्टर्स। सबसे पहला नाम आप पढ़ पा रहे होंगे वो है Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का, जो रशिया से खरीदे गए हैं और 223 की मात्रा में हमारे देश में सर्विस में है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें ये VVIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं। और इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदे काफी समय हो चुका है, काफी पुराने हो चुके हैं हेलीकॉप्टर्स। ऐसी स्थिति में इनका इस्तेमाल ना कर इस लिस्ट में एक और नाम आप देख पा रहे होंगे, CH-47 चिनहूक। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदे गए वो हेलीकॉप्टर हैं जो दुनिया भर में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, अपनी पावरफुल इंजन के लिए, जो कि ट्विन इंजन होते हैं, उसके लिए फेमस है। इन हेलीकॉप्टर्स का जो आप संख्या देख पा रहे हैं वो 15 दिख रही है इस लिस्ट में। तो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमारे देश की लीडरशिप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दोस्तों, VVIP मूवमेंट्स के लिए। हमने अभी खबरों में देखा कि खुद प्रधानमंत्री भी Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, VVIP मूवमेंट के लिए। और बिपिन रावत जी की जो घटना हुई वो तो बहुत ही ज्यादा दुखद थी। और उसमें भी Mi-17 का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी स्थिति में क्या एयरफोर्स को यह तय नहीं कर लेना चाहिए कि चिनहूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इन VVIP लीडरशिप्स के लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या हमारे देश में हमारे लीडरशिप को सिक्योर करने की जरूरत नहीं है?
हम मानते हैं कि चिन्हूक का जो इंपोर्ट किया गया था अमेरिका से, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना को पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए इसे वहां पर खरीदा गया था और वहीं डिप्लॉय किया गया है। लेकिन जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं हमारे देश की, सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप, जैसे बिपिन रावत जी, उनके हाथ में था और वो चाहते थे कि पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्स पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो जाए। वो रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते थे, वो साइबर वॉरफेयर की बात करते थे, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ DRDO की और वहां से अंतरिक्षीय हेल्प लेने की बात करते थे। ऐसी स्थिति में उनका इस प्रकार से समय से पहले निधन हो जाना बहुत दुखद है, क्योंकि अगर वो जी जाते तो मान के चलिए इंडियन मिलिट्री में बड़ा रिफॉर्म आता। खुद उनकी पोस्ट एक रिफॉर्म, एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म के तहत बनाई गई थी, जिसमें तीनों जो बड़ी सेनाएं हैं देश की, एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवल फोर्सेस को एक साथ कोऑर्डिनेशन के लिए CDS पोस्ट की, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है उससे जनरेट की गई थी और वो बड़ा रिफॉर्म लाने वाले थे। उनकी डेथ हुई, उन्हें शहीद होना पड़ा सिर्फ एक खराब हेलीकॉप्टर की वजह से। अगर यही चिन्हूक हेलीकॉप्टर होता तो ज्यादा बेहतर होता। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई और बताने के लिए बनाई गई कि हमें जरूरत है हमारे लीडरशिप को सेव करने की। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। दूसरी चीज, हम रशिया पे जिस तरीके से डिपेंडेंट हैं हमारे एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें समय समय पर अपने प्लेन्स को मेंटेन करवाना पड़ेगा और ये कोशिश करनी होगी कि समय समय पे हमें जो पुराने प्लेन हैं उन्हें रिप्लेस करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस नहीं हो पाए, तो याद रखिए हमारा ओपोनेंट चीन बैठा हुआ है, हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है और वो जो है बुरी तरीके से भारत को पीछे कर सकता है। हम 19 ही साबित होंगे उसके सामने। हमें जरूरत है हमारे एयरफोर्स को बेहतरीन एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने की, समय समय पे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे आर्सेनल में हमारा जो एयरफोर्स है उसे पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करना बेहद जरूरी है, अन्यथा बेहद खतरनाक नतीजे होने वाले हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सबको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रशिया हमें खराब हथियार दे रहा है कि नहीं। इसकी तो कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि हमें पुराने सोवियत संघ जमाने के जो प्लेन्स हैं उन्हें पूरी तरीके से रिटायर कर देना चाहिए, नए प्लेन्स को जगह देनी चाहिए और इसके लगेगा बड़ा रक्षा बजट, जिसे दे सकते हैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रकार से उन्होंने काम किया है आर्मी को सुदृढ़ करने का, उन्हें स्ट्रेंथन करने का, जैसे बिपिन रावत जी काम कर रहे थे इस पूरी आर्मी को स्ट्रेंथन करने की। अब उनकी ही एक जो छोटे से त्रुटि की वजह से, चाहे वो फ्लाइट में आई खराबी हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की खराबी उसे कहें, उसकी वजह से उनकी शहीदी हो गई, वो गलत हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सही एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी VIP मूवमेंट और बड़े ऑपरेशंस के लिए करना चाहिए।